ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट हासिल की है और विघ्नेश पुथुर, इनको महेंद्र सिंह धोनी ने भी शाबाशी दी थी एक मैच में। ये जो नाम लिया ना आपने अभी पुथुर, इस पे नहीं दूसरा बहुत बड़ा नाम, विघ्नेश, बहुत बड़ा नाम, महेंद्र सिंह धोनी। इस पे हमारी बहुत मजे की डिबेट हो सकती है। देखिए जी, मैं अपने व्यूअर्स को पहले तो बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, आपको लगता है कादिर, आपको भी लगता है? नहीं, कादिर और मैं पहली दफा एक सेम पेज पे आए हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल के अंदर, प्लेयर की मर्जी है, जब तक वो फिट है, परफॉर्म कर रहा है, खेलता रहे, और लोग उसको देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि वो 9वें 10वें नंबर पे आना शुरू कर दे। ये मैं कहती हूँ कि बल्कि महेंद्र सिंह धोनी, अब आप मुझे बताएं कि मैंने धोनी की बात क्यों की है कि वो खेले, क्यों किया? अगर आप लोग तनकीद करते हो कि महेंद्र सिंह धोनी को नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके शुएब मलिक भी है, इतनी उम्र की रिवर्स स्विंग मार दिया। नहीं सुने ना, शुएब मलिक है, मैंने यूटर्न लिया है, बहुत कमाल कहना चाह रहे हैं। ये अचानक ही बॉल अंदर आया, नहीं वो बाहर जा रहा था, वाइड हो रही थी, अचानक ही बॉल अंदर, रिजवान को पता नहीं चला कि देखिए वो ये कह रहे थे कि वो शुएब मलिक के साथ रिलेट करते हुए उस वक्त बात कर रहे थे, गहरी बात की है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि शुएब मलिक अगर पीएसएल में है तो वो ठीक है, और वो जब होता है तो वो जिस तरह से वो चीजों को मैनेज करता है ना, मैं अभी नहीं, अगर शुएब मलिक रन्स करता है, मैन ऑफ द मैच होता है, परफॉर्मेंस देता है, फील्डिंग अच्छी करता है, तो लोगों को क्या तकलीफ है? लेकिन कादिर चैंपियंस कप में नहीं, भाई चैंपियंस कप में करे यार, जिधर मर्जी करे भाई, वो फिट है, वो खेल रहा है, वो 10 प्लेयर से जो उसके साथ टीम में मौजूद हैं, उसके अलावा 10 प्लेयरों से ज्यादा वो एक्टिव है, तो 10 को शर्म करनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारे वालिद की एज क्या है और वो कैसे खेल रहा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ आपको, 45 देखे ना, 40 प्लस 42 प्लस आपके जो लड़के चैंपियंस कप में खेल रहे होंगे, वो 18-19 साल के। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव भी तो आ जाता है ना, अगर वो बच्चों के क्रिकेट मैच चल रहा हो, उसमें वालिद साहब खुद आगे खेलने लग जाए, एक बच्चा साइड में बैठे, ये मैटर नहीं करता। आपकी प्रोफेशनल क्रिकेट में वो मेंटोर है, इसलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करवाएं, तो फिर पाबंदी लगवाएं ना मेंटोरों के टीवी चैनल पे बैठने की भी, वो भी बात बिल्कुल ठीक है, मेंटोरों के लगाए ना पाबंदी, सिलेक्शन कमेटी के बंदों के लगाए ना, हेड कोच क्यों बन जाते हैं, बुनियादी काम है वो फिर लगवाएं पाबंदी, सिलेक्शन कमेटी के बंदे जो है वो अंपायरिंग पैनल में आगे उंगली क्यों खड़े करेंगे। अभी कॉल कर रहा हूं मैं, तो भाई ये फिर दोहरा म्यार ना रखें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, मतलब आपने अगर एक जॉब देनी है उस बंदे को, एक जॉब के एवज में पैसे देने हैं, अगर आपने दिहाड़ियां लगवानी है तो फिर इधर से भी लगवा रहे हो, उधर से भी लगवा रहे हो, फिर सारों की लगवाएं। कश्तियों के सवार ना बनो, आप सिर्फ एक ही चीज पे सोच, फिर वहाब रियाज को आप एक जगह महदूद करके ना रखें। नहीं, उनको तो एंकर उन पे तनकीद नहीं, वो जो भी बनाना चाह रहे हैं, वो तो हर प्लेयर ही एंकर है बना। लेकिन ये आप कैसे मेंटोर्स को कह सकते हो, ये कौन कह सकता है? वो जो इंसान खुद भी अब 2 रोल संभाल रहा है, 2 से 3 रोल संभाल रहा है, वो आगे अगले को कैसे कहेगा? देखिए सेठी साहब ने उनसे हमने सेठी साहब से पूछा कि आपका क्या प्लान है, हम आपको बतौर चेयरमैन कुछ देख रहे हैं या कोई ऐसी कोई खबरें हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जाती ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो अब चेयरमैन बने, फुल टाइम दें क्रिकेट को। और नजम सेठी को भी अगर आप देखते हैं ना, उनका भी जो टेन्योर था ना, उन्हें भी मसाइल आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनको ओवरकम किया था। तो वो बात यह कि जो मोहसिन नकवी साहब इस टाइम अगर चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने इतने हर तरह का मौसम देख लिया है क्रिकेट के अंदर कि अब अगर वो फुल टाइम देते हैं तो वो इसको बड़ा आगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके जा सकते हैं। तो ये जो बहस है कि मतलब एक शख्स अगर डबल ड्यूटीज़ निभा रहा है या क्या है, मोहसिन नकवी साहब हिमसेल्फ देखें, चेयरमैन की पहली बात तो ये है कि वो तो वैसे ही सर्व करने के लिए आता है, उसको कोई जाती मुफाद उस तरह से ऐसा तो होता नहीं, और ना मोहसिन नकवी साहब को ज़रूरत है। जो बंदा आपके मुल्क की इतनी बड़ी जगह पर बैठा हो, सतह पर बैठा हो, उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि जब आपकी बारी आ जाती है कि आप अब देखें ना, हम लोग बात करें मेंटोर्स पर, तो फिर वो घूम आकर बात आती है भाई फिर आपके चेयरमैन साहब क्यों 2 रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो हम तो बल्कि खुद चाहते हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने काम किया क्रिकेट के ऊपर आगे कंटिन्यू करें, वो तो आज मैं किसी की पढ़ था, शायद अफरीदी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले हैं, और वो मेरे ख्याल में लिखा हुआ था, माजिद भट्टी साहब ने लिखा हुआ था कि शायद अफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की है चीफ को कि मोहसिन नकवी साहब को कहें कि एक ओहदा संभालें और एक पे तवज्जो दें। तो पाकिस्तान के लिए वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वो बेहतर चला सकते हैं, तो उनको वो वाला ओहदा रखना चाहिए अपने पास। तो उनकी चॉइस है, ये इस पे भी काम हो जाएगा। लेकिन जो अभी बेसिक चीज़ है वो ये है कि मेंटोर्स हमारे जो है ना, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि इनका रोल क्या है। इनको मेंटोर्स खिलानी चाहिए। मेंटोर्स इनकी दिमाग की बत्ती जला सकती है। नहीं खैर वही बात है जो मेरा आपने भी की पहले कि वी हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन एज अ पर्सन, तो हमें कोई पर्सनल किसी से खुन्नस तो है नहीं, ना हम किसी के दुश्मन है।
हम बस ये चाहते हैं कि आप जिस भी रोल पे हो आपका सोल फोकस उधर ही हो और आप इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए ना। हमारी भी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी तो हम कहाँ से फोकस कर पाएंगे। तो अजीब बात ये लगती है कि नए प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह से निकल के नहीं आ रहे, हालांकि ये हमारा सो कॉल्ड नया लॉट था जो गया था न्यूजीलैंड। हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को जो मिलती है जिसको देख के अफसोस होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे who were actually good at a certain point, बहुत अच्छा कर रहे थे 2020 21 तक 22 तक, वो भी आगे से उनकी गेम भी नीचे चली गई। भाईजान भाईजान मेरी बात सुने, अगर जो हमारे नए ओपनर आए थे, ये जो भी नए ओपनर खेला है लड़का T20 और वो उसने 100 भी किया, इट मींस के भाई वो इंटरनेशनल में अगर 100 कर गया है एक मैच में करके गया, उसको क्या कहाँ पर जो है वो दुश्वारी आ रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है, वो दूर करना मोहम्मद यूसुफ साहब का काम बिल्कुल है। वो आपका मेरा काम नहीं है। वो टैलेंट है, यूसुफ साहब पॉलिश करना है उसको। डेलीज लेने नहीं गए, पैसे लेने हाली डॉलर्स लेने नहीं गए, ठीक है, वो वहां पर अपनी जॉब करने गए हैं और जॉब उनकी यही है कि अगर हसन नवाज यहाँ पर हो रहा है उसको तंग, तो वो क्या मसला है, उसको कहां पर बेहतर किया जा सकता है। इनको इसलिए लगाया जाता है, इनको इसलिए नहीं लगाया जाता कि इनके बहुत बड़े नाम हैं, ये लेजेंड्स हैं, ये पाकिस्तान टीम के साथ होंगे तो इनका वजन रहेगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा कोई स्टेटमेंट है क्या उनकी तरफ से? कोई स्टेटमेंट नहीं है। इतना बड़ा गैप आ रहा था बल्ले में और बॉल में हमारे बैट्समैन। मैं आपको एक बात, जब आप किसी प्लेयर को कच्चा फल आप तोड़ते हैं ना तो फिर पेट दर्द होता है। नहीं, बड़े पके हुए फल भी थे जो नहीं पके हुए फल जो है ना, वो पके हुए फल जो थे वो उनका भी इतना ही गैप था ना, तो फिर वो गल जाते हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, ठीक है, सही कह तो रहे हैं। इसलिए जब आप कच्चे फल तोड़ते हैं ना, हाँ, तो फिर वो इसी तरह ही पेट दर्द करते हैं, आपको रुलाते ही हैं हमेशा। जब आप एक प्लेयर को प्रोसेस के थ्रू नहीं लाएंगे ना भाई, आप एक प्लेयर को अंडर 13 अंडर 16 अंडर 19 और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास से कादिर जो प्लेयर आ रहा है प्रोसेस से उसको शामिल ही नहीं किया, सऊद शकील को शामिल ही नहीं किया। मैं समझता हूँ 110%। भाई आपने देखें चैंपियंस ट्रॉफी में सऊद शकील को आपने कभी 1 डाउन 2 डाउन रखा, कभी आपने ओपनर भेज दिया। आप मजाक प्लेइंग 11 के साथ कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ना, सारे एक्सपेरिमेंट आपने सारे एक्सपेरिमेंट किए। भाई एक्सपेरिमेंट करने थे तो आप पहले ही होश के नाहुन लेते और पहले ही सिलेक्शन बंदे के पुत्रों की तरह करते। इसलिए करते कि आप जो है, आपको ना पता होता कि आपके पास स्पिनर एक नहीं है प्रॉपर। सुफियान का हम रोना रोते रहे। हाँ। सुफियान मुकीम को इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनकी यारी दोस्तियों की आपस में जो स्पिनर हैं उनके यार दोस्त वो बाहर ना हो जाए, उनकी दुकानदारी ना बंद हो जाए, ठीक है, अभी इसलिए नहीं रखते। कैसी परफॉर्मेंस दी उन्होंने भाई। हम लोग पागल हैं, हम लोग सारा दिन यही कवर करते रहते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हमें कुछ नजर आया सुफियान मुकीम में तो हम रो पेट मर गए। उनको क्यों नहीं नजर आता? विराट कोहली की 60 हो गई है, लो जी, और अब 61 पे भी शोर डालना जरा, क्यों 1 रन बना लेगा ना एक्स्ट्रा। बात इधर कोई हो रही है सीरियस से, 60 हो गया, सीरियस बैठे हुए छोड़ दें ये बातें। आगे कमेंट आ रहा है, बीच में आया हुआ था कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है सबके चेहरों से स्माइल चली जाती है। उनको रहने दे, तो हमें स्माइल नहीं चाहिए, ना करें। विराट कोहली आपको भी पसंद है? पसंद नहीं है भाई, एक प्लेयर जो होता है ना उसकी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। होता है जो टीम के लिए सोचता है और अपने मुल्क के लिए खेलता है। बिल्कुल। उनमें रिफ्ट, आपका क्या ख्याल है विराट कोहली को जब कप्तानी से हटाया गया होगा तब उनकी रिफ्टें नहीं आपस में स्टार्ट हुई होंगी? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस को नहीं हुआ होगा। होते हैं, बिल्कुल मसाइल होते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं और अपने मुल्क के साथ लॉयल होते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी को काटेगा, ठीक है, वो हमेशा पाकिस्तानी को डाउन करने की कोशिश करेगा, पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं। अगर आप इंडियंस को या बंगालियों को देखेंगे, आप दुबई में चले जाएं, आप दुबई में देख लें, वो उनका इतना जुट है, वो इनके इतने मुतहद हैं कि वो अपने बंदे को सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि बिहार से ताल्लुक है इसका, दिल्ली से ताल्लुक है इसका, मुंबई से है, वो ये कहता है इंडियन है, हमें अपना मिलता है, कहते हैं इसको चुना लगाएंगे। जब तक हम सिंधी, पंजाबी और बलोची और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं ना निकलेंगे तब तक हम लोग एक नहीं हो सकते। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। तो ये इतने समझदार हो गए, ईद पे क्या ऐसा खाने को मिल गया आपको? यकीन नहीं आ रहा कादिर साहब ने इतनी कमाल बातें ज्यादा देती है ना इस बारी।